योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बांटेंगे राशि। अधिवक्ता चैंबर भवन का करेंगे लोकार्पण। विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष की घेराबंदी से बचने की कोशिश में सरकार। भाजपा विधायकों के लिए निकला फरमान। ज्यादा तारांकित प्रश्न न लगाने का दिया आदेश। राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 14 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। 10 जिलों के बदले गए एसएसपी। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद बरेली के एसएसपी पर गिरी गाज। अम्बेडकर नगर में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एक कार से 65 किलो 400 ग्राम चरस बरामद। करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की बताई जा रही कीमत। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। लखनऊ से आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम आज होने वाले हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। 12 बजे स्पोर्ट्स कॉलेज जाएंगे सीएम योगी। वहीं पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भी भेज रहे हैं। आपको बता दें कि शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भी भेजी जाएगी आज। और उपस्थित लोगों को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। अधिवक्ता चैंबर भवनों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसी के साथ डिजिटल पुस्तकालय का शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज काफी अहम कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। गोरखपुर के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे करीब स्पोर्ट्स कॉलेज जाएंगे। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भेजेंगे। शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भी भेजेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जो लोग उपस्थित रहेंगे उनको संबोधन करेंगे। शाम 4 बजे करीब कलेक्ट्रेट जाएंगे और अधिवक्ता चेंबर भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है आज, क्या कुछ अहम कार्यक्रम उनके? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और यहाँ पे जो है जनता दरबार भी लगा सकते हैं कि आम जनता की समस्याओं को यहाँ पे सुन भी सकते हैं। और लगभग 12 बजे करीब जो है ये स्पोर्ट्स कॉलेज जाएंगे। वहाँ पे जो खिलाड़ियों को बड़ी सौगात भी वहाँ पे देने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि इनका जो 2 दिवसीय दौरा है वो काफी अहम है और गोरखपुर को जो है करोड़ों रुपए का उपहार भी यहाँ पे देंगे। और पीएम आवास का भी लाभ जो का पैसा जो है आम लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे शाम को 4 बजे जो है कलेक्ट्रेट में जा करके जो है अधिकारियों के साथ वहाँ पे बैठक भी करेंगे। आज गोरखपुर वासियों के लिए जो है बड़ी सौगात वहाँ मुख्यमंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो आज गोरखपुर के लिए बड़ी सौगातें देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे विनय। तो देखिए, विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर अब एक फरमान जारी किया गया है। जी हां, भाजपा विधायकों को फरमान ज्यादा तारांकित प्रश्न न लगाए, ऐसा फरमान जो है जारी किया गया है भाजपा विधायकों को। आपको बताते कि विधानमंडल के मानसून सत्र में अतारांकित प्रश्न ही लगाने की छूट है। सदन में विपक्ष की घेराबंदी से बचने की कवायद है। सदन में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश रहेगी। तो देखिए, विधानमंडल का मानसून सत्र अब शुरू होने वाला है। इसको लेकर अब फरमान जारी किया गया है। भाजपा विधायकों को फरमान ज्यादा तारांकित प्रश्न न लगाए, ऐसा फरमान दिया गया है। विधानमंडल के मानसून सत्र में अतारांकित प्रश्न ही लगाने की छूट दी गई है। विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो अब मानसून सत्र विधानमंडल का शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले इस तरह का फरमान जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि विधानसभा सत्र का मानसून सत्र जो है वो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। और भाजपा विधायक को एक जो फरमान जारी किया गया, तारांकित प्रश्न न लगाएं। तो तारांकित प्रश्न का मतलब ये है कि वो विधानसभा सत्र में जो है जो अब क्षेत्र के विधायक हैं अपने, तो उन समस्याओं को वहां पे ना उजागर करें कि ये समस्या हमारे क्षेत्र के ये विकास कार्य नहीं हुए हैं, क्योंकि उसका जवाब भी जो है भाजपा के ही मंत्रियों को देना होता है। और इसी सवालों को लेकर के जो है विपक्ष घेराव का काम करता है। इसी वजह से जो एक फरमान जारी किया गया, तारांकित प्रश्न का वहाँ पे क्वेश्चन न किया जाए, इसके लिए जो है एक बाकायदा जो फरमान जारी कर दिया गया है। एक और अहम बात ये भी विनय कि विधानसभा का मानसून सत्र अब शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी विपक्षी किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को इस बार घेरा जा सकता है? जी बिल्कुल, जो विपक्ष है मेन तो महंगाई को लेकर के है और मणिपुर को लेकर के भी है।
इसी सब चीजों को लेकर के जो मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक है, तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से जो है घेरने का यहाँ पे काम करेगी। लेकिन उसके लिए जो है बीजेपी ने पहले से यहाँ पे तैयारी कर ली है कि किस तरीके से जो विपक्ष घेरने की उसका जवाब सवाल सब पूरी तरीके से तैयार कर रखी है। और जिस तरीके से तारांकित प्रश्न के लिए भी विधायकों को जारी कर दिया, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से जो है विपक्ष के सवालों को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पे। बिल्कुल विनय, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है मानसून सत्र को लेकर। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो चलिए खबर आपको अंबेडकर नगर से बता दें, वहां पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों ने चरस को बरामद किया है। करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की चरस बताई जा रही है। कार से 65 किलो 400 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है। जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र में बरामदगी की गई है। विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, देखा जाए तो पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चरस काफी बड़ी संख्या में बरामद की गई है। बिल्कुल, यहाँ पे जो एसएसपी का आदेश है कि जो चरस है अफीम है उसके खिलाफ जो है एक अभियान चला करके जो है वो संयुक्त टीम जो है एसटीएफ की और पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी के तहत जो है बीती रात 3 करोड़ 25 लाख रुपए की चरस बरामद की है, जिसमें जो है कार जो बरामद हुई इसमें 65 किलो 400 ग्राम चरस थी। और ये जो अम्बेडकर नगर के अलीगंज थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है। तो फिलहाल ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता वहाँ के लिए मानी जा रही है। चलिए, बिल्कुल देखा जाए तो काफी बड़ी सफलता है ये विनय। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। यानी कि देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर बड़ा फेरबदल हम इसको कहेंगे। 10 जिलों के एसएसपी बदले गए हैं। आपको बता दें कि सुशील चंद्र भान बरेली के नए एसएसपी बनाए गए हैं। इसी के साथ मिर्जापुर के एसपी संतोष मिश्रा लाइन हाजिर किए गए हैं। संतोष मिश्रा को एसपी डीजी मुख्यालय बनाया गया है। कुंवर अनुपम सिंह अमरोहा के नए एसपी बने हैं। इसी के साथ विनीत जायसवाल चंदौली के एसपी बनाए गए हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, देखा जाए तो एक काफी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हम इसको कहेंगे, क्योंकि 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि बीती रात जो है 14 आईपीएस अफसरों को जो तबादले कर दिए हैं, उसको लेकर के जो है पूरी हड़कंप बेअधिकारियों मची है, जो अचानक से ये परिवर्तन किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बरेली के एसएसपी हैं उनका जो है यहाँ पे जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है बवाल हो गए थे कांवड़िया और ताजिएदारों को लेकर के। तो उसी को लेकर के जो वहाँ के एसएसपी को लाइन हाजिर कर दिया गया और बाकी अलग अलग जनपदों के जो है नए जो एसएसपी की तैनाती यहाँ पे कर दी गई है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शनार्थियों को नया मार्ग मिल गया है। आपको बता दें कि 600 मीटर का यह मार्ग दर्शनार्थियों को जल्द ही मंदिर तक पहुंचवाएगा। पहले 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। शुभारंभ कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने नए मार्ग से पर्दा हटाया। चारों ओर जय श्री राम के जयकारे सुनाई दिए। दर्शनार्थियों पर पुष्प की वर्षा भी की गई। इस दौरान सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। धन्य हो गए उनका दर्शन पाके। जय श्री राम। राम जी, मोदी सरकार और योगी सरकार सदा जिंदाबाद रहे। और राम जी का एक रूप लेकर इस धरती पे आए हैं, जो हम लोग का दर्शन कराने के लिए धरती पे हम लोग को माने हम लोग भगवान राम जी का दर्शन कर सके हैं। अरे नहीं अंदर जा सके, बाहर से तो दर्शन कर लिए। हमरा हनुमान गली तक दर्शन कर लिए। इतना भाग्य कहाँ हम लोग को मिलेगा। ईश्वर की कृपा है, भगवान राम की, कि आज इतने दिनों बाद यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और बड़े देश के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है ये। और ये हम तो ये मानते हैं कि कलयुग में भगवान ने फिर से सतयुग का पुनः जो है आगमन कर दिया है। बड़े हर्ष का विषय है। सिद्धार्थनगर में 2 दिन पहले प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया था, जिसके चलते महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। अधिकारियों ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शोहरतगढ़ कस्बे में अजंता हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक पर छापा पड़ा। कार्रवाई के दौरान वहां
ना कोई डॉक्टर मिला और ना ही वैध कागजात। अल्ट्रासाउंड और अन्य उपकरण को सील कर दिया गया है। वहीं नवजीवन हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक पर भी नोटिस चस्पा किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ वाद्यपूर्ण घटना हुई है जहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला की पुत्रों के दौरान मौत हुई। शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं। तमाम चिकित्सालय बहुत पंजीकरण की कुशल डॉक्टरों पर संचालित किए जा रहे हैं। कार्रवाई करनी जरूरी होती है। इसी क्रम में आज भी छापेमारी की गई है जहाँ पे अजंता हॉस्पिटल में कोई भी चिकित्सक नहीं मिला, लेकिन चिकित्सालय संचालित है। यहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगी हुई है, उसके लिए भी कोई चिकित्सक नहीं है। तो इस क्रम में आज इस चिकित्सालय को सील किया जा रहा है। इनको अपना पक्ष रखने का 3 दिन का मौका देंगे। उस बारे में विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बरेली में कावड़ यात्रा निकालने को लेकर एक बार फिर हंगामा सामने आया है। जहां आपको बता दें कि बारादरी थाना क्षेत्र में कावड़ निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं पुलिस की मार से बचने के लिए इलाके में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इलाके में डीजे के साथ कावड़ यात्रा निकालने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय और कावड़ियों में विवाद हो गया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की है। यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। बनकंटीनाथ मंदिर पर जाने के लिए कावड़ियों का एक जुलूस, एक जत्था गैर परंपरागत रूट से निकालने का प्रयास कर रहा था। कल से भी उसको समझाया गया था कि आपका रूट नहीं है, पहले कभी जुलूस नहीं निकला है, न तो उनको किसी प्रकार की अनुमति थी और न किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य था पुराना वीडियो के साथ हम निकलते रहे। ये भी प्रयास किया गया कि शांतिपूर्वक अगर वो जाना चाहते हो, दूसरे पक्ष में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आ गए हैं शांतिपूर्वक। लेकिन ये अडामेंट थे, विवाद करने के लिए धार्मिक नेता थे। बाद में ये पूरा लीडरलेस हो गया और ये लोग लगातार बहुत ही हाई वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे थे और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। इसलिए बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। नगरपालिका क्षेत्र में लगने के लिए आई एलईडी लाइट खाली गोदाम में पड़ी मिली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान नगरपालिका के बाबू मनीष ने बताया कि साल 2022 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर और एलईडी लाइट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद उस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। लेकिन ठेकेदार और नगरपालिका कर्मचारी की मिलीभगत से परिसर में रखी लाइट गायब कर दी गई है। हमारी संज्ञान में आई थी और वो इंस्पेक्टर साहब के भी संज्ञान में, खुर्दा कोतवाल जो हमारे वर्तमान में हैं उनके संज्ञान में भी थी। पता लगा था कि एक यहाँ पर कोई लोहे की फैक्ट्री काम करती है अगवाल फाटक से उल्लंघ, जिनका मुझे व्यक्तिगत नाम मुझे जानकारी नहीं है। उनके यहाँ पूर्व से ही वो लाइट चोरी करके वहाँ पर जमा करी जाती थी और उनके द्वारा 1000-1500 में, मात्र 1000-1500 में कुछ फैक्ट्रियों में और दूध प्लांट में और अगौरे में और 2-4 गाँवों के नाम और आए हैं जहाँ पर एक हज़ारों की तादाद में लाइट बेची गई हैं। ये आपके नगर पालिका के अंदर पुराने समय से ये लाइटें चोरी होकर जा रही। तो हम चिंता में थे कि जब 5500 लाइट गवर्नमेंट से आई थी हमारी नगर पालिका में, तो लाइट है कहाँ शहर में। हम लोग, हमारी शहर की जनता परेशान है लाइट को लेकर। वैसे हम वर्तमान में लाइट की समस्या से दूर कर देंगे, लेकिन अभी हमने उसका चिंतन किया और जानकारी प्राप्त की लाइट कहाँ गई। तो पता लगा था कि कुछ लोगों ने इन लाइटों का दुरुपयोग करके इन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जानकारी में भी दे दी थी और दूर गाँवों में जहाँ पर पूर्व में कोई इलेक्शन लड़ा था उन लोगों ने तो वहाँ पे गांव में ही बांट दी थी, जो हमारा नगर पालिका का क्षेत्र नहीं था। लेकिन सब जानकारी प्राप्त की जा रही है और उनके खिलाफ भी एफआईआर की जा।
अयोध्या में मिल्कीपुर सर्किल के कुमारगंज और खंडवासा थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातें सामने आई है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से लगभग 10 लाख के जेवरात, बर्तन, मोबाइल, बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही एक तमंचा भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि सिधारी बाजार मोड़ से तीनों की गिरफ्तारी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र के थानों में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं हो रही थी। घटनाओं के अनावरण के लिए हमने टीम का गठन कर रखा था। इस टीम को सुबह सफलता प्राप्त हुई है। टीम ने आज सुबह चोरी घटना में शामिल 3 अभियुक्तों गिरफ्तार किए हैं। वकील सेनापति कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग सुबह थे वो भी उनके विषय में भी जानकारी की जा रही है। जो चोरी का माल है वो भी हमने बरामद कर लिया है और कुल माल की कीमत लगभग 10 लाख के आसपास है। गिरफ्तार कर इन सबको जेल भेजा जा रहा है। आगे और भी कार्रवाई इसमें। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला किसी से छुपा नहीं है। इसी तरह का एक मामला बाराबंकी जिले से भी सामने आया, जहां मोहम्मदपुर गांव में एक पति ने जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाई करवाई, जिसके बाद पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। लेकिन लेखपाल के पद पर चयनित होने के कुछ दिन बाद ही पत्नी के तेवर बदल गए और वह अपने पत्नी को छोड़कर 8 महीने की बच्ची को साथ लेकर मायके चली गई और न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी। सालों तक मामला चलता रहा और अंत में तलाक की अर्जी खारिज कर दी गई। वहीं पीड़ित पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। जमीन बेचने के बाद सदमे में आके तो बीमार रहने लगे। उनकी भी दवाई चलती रही, उनको पढ़ाते रहे। उसके बाद पता चला 2018 में एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मतलब वहाँ हरैया बस्ती में लेखपाल के पद पर हो गई। वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो बात घर भी हो आओ, तो इन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो इन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो घर जो आए दूसरे दिन, तब उनके पिताजी पता चला कि यहाँ जो है कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। तो 2019 में तलाक के लिए अपील की थी, जो आज जाके खारिज हुआ। बिजनौर के गुलदार के हमले से कई युवक की मौत के बाद अब वन विभाग हरकत में आ गया है। इसी साल अब तक गुलदार 11 लोगों की जान ले चुका है और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग की थी। वन संरक्षण प्रधान सुधीर कुमार शर्मा ने गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया है और गुलदार को चिन्हित कर मारने के निर्देश भी दे दिए हैं। गुलदार की तलाश के लिए 2 हाथी भी दुधवा नेशनल पार्क से बिजनौर पहुंच चुके हैं और विशेषज्ञों की टीम भी बिजनौर पहुंच चुकी है, जो हाथियों पर बैठकर गुलदार की तलाश करेगी। लोगों की जान ले चुका है गुलदार हमले करके। और परसों हमारे तेलीपुरे में एक संदीप जो जयविंदर सिंह का बेटा है, दोनों बाप बेटे अपना चारा लेने के लिए गए थे। अब वहाँ जैसे वो खेत में पहुंचे तो गुलदार 10 फीट की दूरी से उठाकर उसके बेटे को ले गया और खा गया। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आक्रोश था। हमें भी सूचना मिली, हम लोग भी गए और हमने ये वहाँ जाके ऐलान किया कि आज या तो गुलदार को मारने की हमें परमिशन मिलेगी या वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। उस दबाव में हमने ट्रेन तक रोकने की घोषणा कर दी। अगर 12 बजे तक हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम ट्रेन रोकेंगे। फिर डीएम साहब ने कहा कि मैं कल तक परमिशन दिलवा दूंगा। तो वो हमारे भाकियों के दबाव में कल परमिशन मिली है गुलदार को मारने की। और आज 3 हाथी भी आए हैं नगीना में, जो हाथी पर बैठकर वन विभाग की टीम सर्वे और सर्च करेगी कि कहाँ गुलदार है। अगर इन्होंने कोई लापरवाही बरती तो हम अभी परसों 31 तारीख में तो कमिश्नर का घेराव करेंगे मुरादाबाद में, और अगर फिर भी लापरवाही बढ़ती तो बिजनौर में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। अहिरौली क्षेत्र के असना गांव में नव विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवती का पति दुबई में रहता था और वह 3 महीने से मायके में थी। युवती का किसी बात को लेकर फोन पर अपने पति से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुरादाबाद में रतनपुर कला के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक व्यक्ति पाक बड़ा का रहने वाला था, जो अपने दुकान से कुछ पैसे लेकर घर जा रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
इनको ढूंढना हूँ, इनके पास आया था जहाँ पे ये काम करते थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कल दोपहर चले गए थे मेरे पास से 1 बजे करीब। फिर मैं अपने यहाँ देख रहा था और रिश्तेदारों में मालूम करा था। मैंने सुबह यहीं से फोन आया था इन्होंने पुलिस वालों का, तो इन्होंने बताया था, बोले ऐसे ऐसे जो तुम्हारे पिताजी से खत्म हो गए। अब देखते हैं क्या है, हमारे भैया और बाहर हैं हमारे जो। हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी गिरोह बनकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे, जिन्होंने 10 दिन पहले मोबाइल फोन और सिलाई की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। लगभग 10 दिन पूर्व थाना बेटा उगुल में टोडरपुर एक स्थान है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन का मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसमें से मोबाइल्स और अन्य सामान चोरी हो गए थे। उसके बगल में एक टेलर की दुकान थी, वहाँ से कुछ कपड़े चोरी हो गए थे। आप अवगत है कि जनपद में चोरी की घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित लोग माल बेचने के फिराक में हैं, जहां पुलिस ने दबिश दी और हिकमत अमली से 3 चोरों को पकड़ा है। सारा का सारा माल बरामद हो गया है, जिसमें लगभग 21 मोबाइल हैं, अन्य भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, 2 असलहे भी इनके पास से मिले हैं और कुछ कपड़े भी मिले जो उन्होंने चोरी किए थे। बहराइच के खैरीगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुर पुलिस चौकी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक मंदिर के पुजारी को लाठियों से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारी जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पंडित दुखीराम बीते 10 वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ करते थे। पुजारी दुखीराम ने आरोप लगाया है कि वहां बांध किनारे चिलम पी रहे थे, तभी किसी ने उनके साथ गाली गलौज की। पीड़ित पुजारी ने आरोप लगाया कि आरोपी के पुलिस से अच्छे संबंध है। जब उसने गाली का विरोध किया तो वह चौकी चला गया और शिकायत की, जिसके बाद चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना किसी पूछताछ के पंडित को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में खैरीगढ़ थाना अध्यक्ष व कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि वीडियो की जानकारी हुई है, चौकी प्रभारी से जानकारी ली जा रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।